आपने इससे पहले बहुत सी खबरें ऐसी सुनी होंगी कि जो मृतक है वो चिता पर जाकर जिंदा हो गया, लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी पोस्टमार्टम के बाद भी कोई जिंदा हो जाए? राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसा ही केस सामने आया जिसने कि सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। 25 साल का रोहिताश था जो कि मूक बधिर बताया जा रहा है। उसे कुछ दिक्कत हुई, अस्पताल ले जाया गया, वहां कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। लॉ ये कहता है कि अगर किसी की दिल की धड़कनें रुक जाएं तो उसे सीपीआर दिया जाता है और कम से कम 30 मिनट सीपीआर दिया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड्स कहते हैं जब पड़ताल में मालूम हुआ कि महज 10 मिनट सीपीआर देकर छोड़ दिया गया और ये बता दिया गया कि जो सांसों है और ये बता दिया कि धड़कन जो है वो रुक चुकी है और मृत घोषित कर दिया। ऐसे में उस शख्स को डीप फ्रीजर में भी कुछ घंटे रखा गया। उस शख्स का रिकॉर्ड में पोस्टमार्टम भी हो गया। हालांकि ये संभव नहीं है कि पोस्टमार्टम के बाद में कोई जिंदा हो जाए, लेकिन वो झूठी ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि इस युवक का पोस्टमार्टम हो गया है और अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही 25 साल का युवक चिता पर लेटा, वहां से उठ खड़ा हुआ, लोग हैरान रह गए, परेशान रह गए। फिर आनंद फानंद में तुरंत उसे अस्पताल वापस लाया गया, फिर वहां से एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया और इस बीच दोबारा से ये शख्स मृत हो गया, यानी कि उसकी जान चली गई। अब इस केस ने बहुत से लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, 3 सीनियर डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया और अभी मालूम हो रहा है कि भला एक ऐसा पोस्टमार्टम था जिसे सिर्फ फाइलों में दिखा दिया गया। कैसे डीप फ्रीजर में एक जिंदा शख्स को रख दिया गया बगैर ये देखे कि उसमें धड़कनें हैं बाकी या नहीं, और सिर्फ 10 मिनट सीपीआर देकर कैसे उस शख्स को छोड़ दिया गया। यानी ये जानबूझकर की गई लापरवाही है, एक मर्डर के तौर पर देखी जा रही है। और अब इस मामले ने बहुत से सवाल उठा दिए हैं। राजस्थान का झुंझुनू का ये मामला सिर्फ झुंझुनू या राजस्थान नहीं, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।